हमसे यदि कोई जैन धर्म के संबंध में हमारी धारणा पूछे, हमारा विचार यदि पूछे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न यदि कोई है तो जैन धर्म है। कई तथाकथित प्रगतिशील यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा करते हैं, कहते हैं जैन धर्म क्या है इसमें? यह केवल सैद्धांतिक बात करते हैं, यह व्यवहारिक बात नहीं करते हैं। और आज सारा विश्व ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है, तो जैन धर्म की आज के युग में क्या प्रासंगिकता शेष बची है? यह सवाल कभी कभी तथाकथित प्रगतिशील लोग खड़ा करते हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्म यह मानता है कि यह सारी प्रकृति, होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो एक कण है, तो कणों के समायोजन से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है, और उस कण को हम कहते हैं पुद्गल। पहले लोग यह कहते थे कि पुद्गल की यह अवधारणा पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन अब शायद पुद्गल को काल्पनिक अवधारणा कहने वालों के अंदर यह साहस नहीं होगा कि पुद्गल को है काल्पनिक अवधारणा मान लें, क्योंकि यूरोप की सर्न लैबोरेटरी ने आज के कुछ ही वर्ष पहले एक पार्टिकल की खोज की है, एक कण की खोज की है जिसे हिग्स बोसान कहा है, और बोलचाल की भाषा में उसे गॉड पार्टिकल कहा है। और सर्न लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो कणों के समायोजन से बना है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में अब कोई यह साहस नहीं कर पाएगा कि जैन दर्शन ने जो कहा है कि यह पुद्गल कणों के समायोजन से ही यह पूरा ब्रह्मांड बना है, अब इसको नकारने का साहस इस दुनिया की धरती पर कोई मां का लाल अब नहीं कर पाएगा। कभी कभी लोग यह सवाल खड़ा करते हैं कि यह महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों पर होता है। शायद बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है 12 वर्षों पर यह महामस्तकाभिषेक क्यों होता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। और मैं जैन धर्म के संबंध में भी कहना चाहूंगा, जैन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं कई ऐसे जैन धर्म के पक्ष हैं जिन पर कि मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूं। तो 12 वर्ष पर भी जो महामस्तकाभिषेक होता है उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। आप लोगों को जानकारी इस बात की होगी कि हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को भी ज्ञान यदि प्राप्त हुआ था तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप देखते होंगे प्रयाग में कुंभ भी, जो महाकुंभ भी लगता है, वो 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है प्रयाग में। क्यों ऐसा होता है? 12 वर्ष के बाद क्यों? और बृहस्पति ग्रह भी अपना एक चक्र पूरा करता है तो उसे एक चक्र पूरा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। यह है 12 का महत्व। इसीलिए महामस्तकाभिषेक भी यह 12 वर्ष के बाद बाहुबली स्वामी जी का होता है। कुंभ भी महाप्रयाग का होता है तो वो 12 वर्ष के बाद होता है। लोग यह भी कह सकते हैं जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है इस धरती पर, लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं संख्या बहुत भले ही कम हो, लेकिन गुणवत्ता इस जैन धर्म के मानने वाले लोगों में है। इसलिए समाज में वो अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने आचरण से सिद्ध कर सकते हैं, अपने व्यवहार से सिद्ध कर सकते हैं।